जय हिंद। आज हम पढ़ने वाले भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची है ना। 7वीं अनुसूची में क्या क्या है वो पढ़ेंगे। हम ये पढ़ाने से पहले हम आप लोग को बता देते हैं, यह जो हम आपको पढ़ाएंगे वो बिहार बोर्ड के कोई भी एग्जाम में पूछेगा और कम्पिटिटिव एग्जाम जो कंपटीशन होता है उसमें भी यह प्रश्न पूछता है। देखिए इसमें इसमें हम क्या क्या पढ़ाने वाले, इसमें हम लोग संघ सूची के बारे में पढ़ेंगे, फिर क्या है राज्य सूची, और फिर तीसरा क्या है समवर्ती सूची, है ना। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में जो 3 गो अनुसूची का जिक्र किया गया उसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले, ठीक है। अब आइए देखते हैं। देखिए 7वीं अनुसूची यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा, 7वीं अनुसूची, ठीक है ना। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा कैसे कैसे हुआ है और कितने भागों में हुआ है वो हम आज बताने वाले, ठीक है। देखिए पहला है संघ सूची। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, संघ सूची। पहला का क्या नाम है, संघ सूची, ठीक है। तो संघ सूची में क्या होता है कि भारत के संविधान की वह सूची जिसमें ऐसे विषय शामिल होते हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार का होता है। देखिए संघ सूची में संघ सूची में क्या होता है कि जो कानून बनाने का जो अधिकार है वो किसके पास होता है, तो केंद्र सरकार के पास होता है। केंद्र सरकार कहने का मतलब ये संसद, ठीक है ना। केंद्र सरकार मतलब संसद, ठीक है ना। संघ सूची में जो कानून बनाने का जो अधिकार होता है वो किसके पास होता है, तो केंद्र या संसद के पास होता है, ठीक है। फिर है दूसरा पॉइंट है, प्रारंभ में संघ सूची में 97 विषय थे, लेकिन समय समय पर संशोधन के बाद अब इनकी संख्या 100 हो गई है। कितनी हो गई है, 100 हो गई। कहने का मतलब यह है कि जिस समय संविधान बना था उस समय संघ सूची में 97 विषय थे। कितने विषय थी, 97 विषय थे। लेकिन इसमें समय समय पर, है ना, समय समय पर संशोधन के बाद इसमें अब कितनी विषय हो गए हैं, तो 100 हो गए हैं, ठीक है। प्रश्न ऐसे पूछेगा कि संघ सूची में मूल रूप से कितनी विषय थी, 97 बता दीजिएगा। अगर ऐसे पूछेगा कि वर्तमान में संघ सूची में कुल कितने विषय है, तो 100 होता है। कितनी होती है, 100 यानी 100, ठीक है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए संघ सूची यानी केंद्र सरकार के पास क्या क्या होता है, उदाहरण में हम आपको बताते हैं। केंद्र सरकार के पास रक्षा जो कि डिफेंसिव जो आती है वो, रेलवे, डाक, मुद्रा, बैंक एवं विदेश नीति, है ना। ये पांचों छओ पे किसका अधिकार होता है, मतलब कोई भी कानून कौन बना सकता है, केंद्र सरकार यानी संसद बना सकता है, ठीक है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है राज्य सूची, है ना। पॉइंट है जो राज्य सूची है, ठीक है। राज्य सूची में क्या होता है कि राज्य सूची वह सूची है जिसमें ऐसे विषय शामिल होते हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार किसकी होती है, तो राज्य सरकार की होती है ना। राज्य सरकार में क्या होता है कि कानून बनाने का जो अधिकार होता है वो किसके पास होता है, तो राज्य सरकार के पास होता है। किसके पास, राज्य सरकार के पास। फिर अगला पॉइंट है कि प्रारंभ में राज्य सूची में 66 विषय थे, लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 के बाद 5 विषय संवर्ती सूची में स्थानांतरित मतलब डाल दिया गया, इसलिए अब इनकी संख्या 61 हो गई है। देखिए इसमें यह बताया कि जिस समय संविधान बना था उस समय इसमें जो विषयों की संख्या थी वो कितनी थी, 66 थी। कितनी थी, 66 थी। लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत 5 विषय को संवर्ती सूची में स्थानांतरित मतलब रख दिया गया है। किसमें, संवर्ती सूची में 5 विषय को रख दिया गया। तब कितनी बचेगी, 66 में से 5 जाएगा तो कितनी, 61। तो वर्तमान में जो राज्य सूची में विषयों की संख्या कितनी है, तो 61 है, ठीक है। प्रश्न पूछेगा कि राज्य सूची में, है ना, मूल रूप से विषयों की संख्या कितनी थी, तो 66 थी। अगर ऐसे ना पूछ के ऐसे पूछेगा कि वर्तमान में राज्य सूची में जो विषयों की संख्या है वो कितनी है, तो आप लोग बता दीजिएगा कितनी है, 61 है। कितनी है, 61 है, ठीक है। आइए हम लोग उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण में आप लोग को पुलिस दिखता होगा, कृषि और जेल, और भी है, लेकिन हम एग्जांपल आपको 3 बता देते हैं। देखिए राज्य सूची में जो पुलिस पर और कृषि और जेल, ये ना, इस पर ये जो कानून बना सकता है वो कौन बना सकता है, इस पर पुलिस पे, कृषि पे और जेल पे जो कानून का जो कोई भी कानून कौन बना सकता है, तो राज्य सरकार बना सकता है। कौन बना सकता है, राज्य सरकार, ठीक है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है समवर्ती सूची। क्या है अगला जो पॉइंट है जिसका नाम क्या है, समवर्ती सूची, ठीक है। समवर्ती सूची वह सूची है जिसमें शामिल विषयों पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं। देखिए समवर्ती, देखिए हम आपको पहला, देखिए पहले हम आपको संघ सूची बताते हैं जिसमें जो कानून बनाने का जो अधिकार है वो किसके पास है, केंद्र सरकार के। फिर दूसरा पॉइंट था राज्य राज्य सूची। राज्य सूची में क्या होता था कि जो कानून बनाने का जो अधिकार था वो किसके पास था, तो राज्य सरकार के पास था। लेकिन अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, संवर्ती सूची। देखिए संवर्ती सूची में क्या होता है कि जो कानून बनाने का जो अधिकार होता है वो किसके पास होता है, केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों के पास होता है। किसमें होता है, तो संवर्ती सूची में। लेकिन अगर कोई भी कानून केंद्र सरकार और राज्य सरकार
दोनों के मान लीजिए कि केंद्र सरकार कोई कानून पारित किया और राज्य सरकार का वो कानून पसंद मतलब क्या है, मतलब उसको अच्छा नहीं लगा, बोले कि नहीं ये कानून है जो पास नहीं होना चाहिए। लेकिन उस स्थिति में क्या होगा कि केंद्र सरकार का मान होगा, किसका होगा, क्या मतलब दोनों के बीच अगर टकराव होता है तो किसका मान होगा, केंद्र सरकार का मान होगा। ठीक है, अब आइए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है किसी विषय पर केंद्र और राज्य के कानून में टकराव हो जाए तो केंद्र कानून का मान्य होता है। हम आपको बताए थे ना, अभी जस्ट बताए थे कि अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच कोई भी कानून बनाते समय टकराव होता है तो किसका कानून मान्य होगा, तो केंद्र सरकार का मान्य होगा। ठीक है, भाई अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है प्रारंभ में संवर्ती सूची में 47 विषय थी। कितनी थी, जिस समय संविधान बना था उस समय संवर्ती सूची में विषयों की संख्या कितनी थी, 47 थी। लेकिन 42वां संविधान संशोधन है ना, 42वां संविधान संशोधन 1976 के बाद 5 विषय को, कितनी विषय को, 5 विषय को राज्य सूची से इसमें जोड़ दिए गए, इसलिए अब इनकी संख्या 52 हो गई। देखिए इसमें कहने का मतलब है जिस समय संविधान बना था उस समय कितनी विषय थी, 47 थी। लेकिन आपको हम पीछे बताए थे कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत राज्य सूची में से 5 विषय को स्थानांतरित, मतलब 5 विषय को संवर्ती सूची में डाल दिया गया है। तो 47 है ना, और 5 जोड़ेगा तो कितना होगा, 52 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, 52 हो जाएगा। अगर प्रश्न पूछेगा कि मूल रूप से संवर्ती सूची में विषयों की संख्या कितनी है तो कितनी बताइएगा, 47 बता दिएगा। ठीक, लेकिन अगर ऐसे प्रश्न पूछेगा कि वर्तमान में संवर्ती सूची में जो विषयों की संख्या है वो कितनी है, तो वर्तमान में संवर्ती सूची में कुल विषयों की संख्या कितनी है, तो 52 है। कितनी है, 52 है। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए एग्जाम्पल में है ना, एग्जाम्पल में क्या दे दिया है, शिक्षा है, वन है, आपराधिक कानून है और विवाह एवं तलाक है ना। इस सब पर जो कानून कोई भी पारित करेगा या कोई भी संशोधन या कुछ भी करेगा, इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के सहमति से होगा। अगर केंद्र और राज्य के बीच दोनों के बीच मतभेद होता है तो उसमें केंद्र सरकार का कानून मान्य होगा। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं। है ना, तो हम आपको इतना पॉइंट बता दिए। अब इसके साथ प्रश्न खत्म होता है। अगर वीडियो को आपको अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। जय हिंद।